बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स और टॉपिक आज का हमारा है टॉपिक नंबर 5.2। टॉपिक का नाम है एंथैल्पी। हमने क्या देखना है कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके अलावा हमने साथ ये देखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज क्या है, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और एट द एंड हम देखेंगे हीट और एंथैल्पी के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आइए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी बुनियादी तौर पर कहते हैं इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम एट स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन में एक सिस्टम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होगी, हीट या केमिकल एनर्जी, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड कंडीशन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, नंबर 1 टेम्परेचर एंड नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर और टेम्परेचर है 0 डिग्री। अगर कहीं पे ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। उस स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर रहते हुए अगर हम किसी भी सिस्टम की टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो वो टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी। एंथैल्पी को हम कैसे शो करते हैं, इसका साइन क्या है? एंथैल्पी को हम शो करते हैं H से, कैपिटल H। H मींस एंथैल्पी। सो केमिस्ट्री में कैपिटल H रिप्रेजेंट करेगा किसको? एंथैल्पी को। तो फिर सवाल ये पैदा होता है चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे शो करेंगे? ये दोनों चीजें एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे एंथैल्पी में चेंज आएगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H। ये जो ट्राइंगल है ना, इसका नाम है डेल्टा और उसके साथ H लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? चेंज इन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव, नेगेटिव, हायर, लोअर जो भी होगा वो हम काउंट कर सकते हैं किसकी मदद से? चेंज इन एंथैल्पी की मदद से। अब अगला इंपॉर्टेंट कि जी हम पढ़ते क्यों हैं, एंथैल्पी का मकसद क्या होगा? जाहिर है आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में या किसी भी किताब में, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये समझ आना कि हम पढ़ते क्यों हैं। तो एंथैल्पी का मकसद क्या है? नंबर 1 हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। कि किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी किसी सिस्टम में मौजूद है, ये हमें कौन बताएगी? एंथैल्पी। एंथैल्पी से हमें पता लगेगा। दूसरा क्या पता लगेगा? इट अलाउज टू कैलकुलेट यूजफुल वर्क फ्रॉम हीट एनर्जी। साथ हमें यह भी पता लगेगा कि भाई हीट एनर्जी से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होगी उससे काम होगा, कहीं पे हीट रिलीज होगी उससे काम होगा। तो हीट की वजह से वर्क होगा, तो फिर हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट पे कौन सा काम हुआ है, ताकि जब जब वो काम करना होगा, केमिकल रिएक्शन कराना होगा, उतनी हीट का हम इंतजाम करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी से मुराद क्या है? चेंज इन एंथैल्पी को हम शो करते हैं बेटा डेल्टा H से। और ये क्या चीज है? इट शोज हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। नंबर 1 चेंज इन एंथैल्पी क्या बताएगी कि कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हो गई है, किस में से? एक केमिकल रिएक्शन में से। तो एक केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, या फिर सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाती है। तो सराउंडिंग से आएगी तो हीट एब्जॉर्ब, सराउंडिंग को जाएगी तो हीट इवॉल्व या हीट रिलीज। ये हमें कौन बताएगा? चेंज इन एंथैल्पी ने बताना है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H डॉट। अब तीसरी डेफिनेशन आ गई एंड शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्शन में जब भी एक स्टैंडर्ड स्टेट और प्रेशर के ऊपर जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी
तो उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। एक तो किसी भी नॉर्मल रिएक्शन में से हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट का रिलीज होना, वो तो चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन अगर उस रिएक्शन की कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो स्टैंडर्ड के मुताबिक, मसलन कि उसकी स्टेट का आपको पता लग रहा है और उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, अगर दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है और उसके बाद अगर वहाँ पे चेंज इन एनर्जी आ रही है, तो उस चेंज इन एनर्जी को हम नाम देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, या उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब इसका मतलब क्या है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि रिएक्शन हीट की वजह से ही पॉसिबल है, चाहे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, चाहे वो रिलीज हो रही हो। और अगर हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन को फुलफिल किया है किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, तो उस वो केमिकल रिएक्शन जो एक स्टैंडर्ड पर हो रहा हो, उसमें जितनी हीट होगी, चाहे वो एब्जॉर्ब हो चाहे वो रिलीज, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, या इसका दूसरा नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? एग्जांपल देखिए, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और डेल्टा H हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, -566 किलो जूल। तो फिर माइनस साइन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, प्लस साइन होता है एंडोथर्मिक के लिए। ठीक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व, हीट निकल जाएगी, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। और ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लास्ट पे आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड एंथैल्पी। सबसे पहले हीट क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक, जो हीट का उसूल है कि ये हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है। मिसाल आपका हाथ गर्म है और अगर आप किसी ठंडे हाथ पे रखोगे तो थोड़ी देर बाद ये जो ठंडा हाथ है ना, ये भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो गर्म हाथ है ना, वहां से हीट ट्रांसफर हो गई है ठंडे हाथ की तरफ, तो इसको कहते हैं हीट का ट्रांसफर होना। जबकि एंथैल्पी का मतलब होता है सिस्टम में मौजूद टोटल एनर्जी, चाहे कम हो या ज्यादा। हीट आती है और जाती है, हीट एब्जॉर्ब भी होती है, इवॉल्व भी होती है। जबकि एंथैल्पी क्या है, ये डिपेंडेंट होता है उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। कुछ मॉलिक्यूल्स के बनने में एंथैल्पी कम, कुछ मॉलिक्यूल्स के बनने में एंथैल्पी ज्यादा। तीसरे नंबर पे हीट का ताल्लुक सिस्टम के साथ नहीं है। ठीक है, हीट का ताल्लुक सिस्टम के साथ नहीं है, जबकि किसी भी एंथैल्पी के लिए सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एंथैल्पी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है, और जिस तरतीब से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिए हैं, आपने इसी तरह से इसको याद रखना है और अपनी बुक के ऊपर मार्क करना है। चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप बार बार देखिएगा। फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।